फाइनली BMW ने अपनी F450 GS को इंडियन मार्केट के अंदर जो है वो लॉन्च कर दिया है। बट भाई आप लोगों के लिए डेफिनेटली एक कन्फ्यूजन बन गई है कि भाई BMW की F450 GS को लेना ज़्यादा समझदारी वाला काम है या फिर ऑलरेडी आने वाली KTM की तरफ से एक ADB 390 जो है वो आप लोगों को लेनी चाहिए, जो कि ऑब्वियसली सिंगल सिलेंडर है। बट आज की वीडियो में जो है हम दोनों ही बाइक्स का कंपेरिजन करने वाले हैं कि क्या प्राइस इसका डिफरेंस रहने वाला है, कितना जो हो डायमेंशंस में आपको चेंज मिलेगा, इंजन में पावर में जो हो कितना डिफरेंस मिलेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में जो हो हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं दोनों ही बाइक्स के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में, सो ऑब्वियसली अगर आप KTM को देखोगे ना, जो 390 आती है, अभी आपको पता होगा कि ये 349 सीसी के अंदर भी जो है वो आ चुकी है। बट मैं यहाँ पर जितना भी कंपैरिजन कर रहा हूँ वो बिल्कुल ही टॉप मॉडल से कर रहा हूँ। सो कंफ्यूज जो हो बिल्कुल भी मत होना भाई, यहाँ पर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि भाई कम से बता रहे हैं, बट मैं यहाँ पर टॉप मॉडल को जो है रख करके बताऊंगा आपको सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पर अगर आप KTM की ADB को देखोगे ना, सो ये जो है मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखने से आप लोगों को ऐसा लगेगा कि काफ़ी स्लीक सी डिज़ाइन के साथ जो है बाइक आती है। फ्रंट में काफ़ी बड़ा सा जो है वाइजर आप लोगों को देखने को मिलेगा एंड स्लीक डिज़ाइन, यानी कि अगर आप लोग एकदम ऐसा डॉट बाइक जैसा जो कुछ पसंद करते हो ना, कि उछालना कूदाना एंड बाकी सारी चीज़ें करनी है, तो आप डेफिनेटली जो है इस बाइक की तरफ जा सकते हो, जो कि एक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। बट वहीं अगर आप BMW की F450 GS को देखोगे ना, तो भाई इस बाइक की लुक्स डिज़ाइन जो है ना, वो थोड़ा सा बल्कीनेस जो आप लोगों को ऑफर करती है। यानी अगर आप थोड़ा सा बिग बाइक वाला फील लेना चाहते हो 450 सीसी के अंदर, सो मुझे लगता है कि आपको BMW की तरफ जाना चाहिए। बाकी आपको दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आई वो मुझे ज़रूर बताना। मेरे को अब ऐसा लगता है कि भाई BMW जो हो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बिकॉज मुझे थोड़ी बल्की बाइक्स पसंद है। इंजन से रिलेटेड बात करते हैं तो भाई यहाँ पर तो KTM ने जो है वो सबके छक्के छोड़ा रखे हैं। ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल कि भाई KTM जो है ना, चाहे वो कोई से भी इंजन के सेगमेंट के ऊपर काम करे, भाई उसमें आपको सबसे ज़्यादा पावर देखने को मिलता है। ADB 390 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा। 46 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 39 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करती है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब चाहे आप इसके S वाले वेरिएंट की तरफ चले जाओ, चाहे जो नॉर्मल ADB 390 आती है या R की तरफ चले जाओ, ऑलमोस्ट सभी के इंजन स्पेसिफिकेशन जो है वो आप लोगों को सेम ही देखने को मिलने वाली है। सो पावर के मामले में मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक कोई कमी है। बट हाँ, वहीं अगर मैं BMW के बारे में बात करूं, इस बाइक के अंदर आपको लगभग 420 सीसी ऑलमोस्ट 20 सीसी बड़ा इंजन देखने को मिलेगा, जो कि ट्विन सिलेंडर इंजन रहने वाला है। लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन आप लोगों को मिलता है। 48 bhp का पावर एंड 43 न्यूटन मीटर का टॉर्क विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा पावर चाहिए, बिकॉज पावर में अगर आप डिफरेंस देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 bhp का है। बट हाँ, ट्विन सिलेंडर इंजन होने की वजह से आप लोगों को जो थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथनेस मिलता है ना, जो थोड़ा सा और ज़्यादा जो हो आप हाई रेव जो हो कर सकते हो, वो एक चीज़ जो हो काफ़ी बढ़िया है। बिकॉज ADB को अगर आप लोग लेकर के चलोगे ना तो थोड़ा सा वाइब्रेशन जो हो क्रिएट करेगी, बट हो सकता है कि BMW जो हो वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम वाइब्रेशन जो हो दे। बाकी टॉर्क के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली इस बाइक के अंदर आपको 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो हो ज़्यादा मिलता है। सो अगर आपको थोड़ा सा टॉर्क की इंजन ज़्यादा चाहिए, आप लोग चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को ट्विन सिलेंडर इंजन बाइक चाहिए, थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा चाहिए, तो आप BMW की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई सिंगल सिलेंडर में मेरे को बहुत पावर मिल रही है, थोड़ा सा कम बजट है मेरा, तो डेफिनेटली आप लोग जो हो KTM की ADB 390 की तरफ भी जा सकते हो, जो कि एक काफ़ी कमाल की चीज़ है। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऐसी चीज़ है जो कि भाई KTM भर भर के अपनी बाइक के अंदर देता है, बट BMW ने इस बार कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स जो है वो हम लोगों के लिए अवेलेबल करे हैं। सबसे पहली चीज़ KTM के बारे में बात करते हैं। इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर ऑल LED सेटअप जो है वो देखने को मिलेगा। TFT डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाती है। क्विक शिफ्टर हो गया, राइडिंग मोड्स हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लीपर क्लच, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS, सारी की सारी चीज़ें जो है इस बाइक के अंदर आपको भर भर के देखने को मिलती है। मतलब कॉर्नरिंग ABS से लेकर के नॉर्मल, मतलब ऐसा जो कोई फीचर नहीं होगा जो कि आपको KTM की ADB 390 के अंदर ना देखने को मिले। क्रूज कंट्रोल जैसी चीज़ें भी देखोगे तो वो सारी चीज़ें भी जो हो आप लोगों को बाइक में मिलती है। BMW के बारे में बात करूँ तो देखो BMW ने पहले से काफ़ी अच्छा काम किया है। जब इन्होंने 310 GS को लॉन्च किया था ना, उस टाइम तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब फीचर्स देना ही नहीं चाहते हैं, बट इस बार तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हैं। एंड जितने फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे टॉप मॉडल के रहने वाले हैं। तो ये चीज़ देख लेना, लाइक एडजस्टेबल लीवर हो गया, हीटेड ग्रिप हो गया, क्विक शिफ्टर, हैजार्ड लाइट, हैंड गार्ड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑल LED सेटअप, TFT डिस्प्ले, स्लीपर क्लच एंड डुअल चैनल ABS, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है। सो ऑलमोस्ट जो है ये बाइक एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन देती है, बट मुझे लगता है कि KTM जो हो थोड़ी सी ज़्यादा आगे रहने वाली है अगर आप BMW से कंपेयर करोगे। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आपको BMW के अंदर ना देखने को मिले। सो ये एक चीज़ जो है वो ज़रूर ध्यान में रखना। बाकी अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, कि कौन सी बाइक में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सो यहाँ पर अगर आप ADB 390 को देखोगे ना, तो इस बाइक के अंदर जो आपको टायर साइज देखने को मिलेगा 90x90 21 इंचेस के जो हो फ्रंट टायर, 130 80 70 इंचेस के जो हो रियर टायर मिलेंगे। एंड ये ADB S जो वेरिएंट आता है ना उसके बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज उसके अंदर स्पोक व्हील्स आता है। अगर आप अलॉय व्हील वाले वेरिएंट की तरफ जाना चाहते हो तो उसकी तरफ भी जा सकते हो। सो भाई ये सभी चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई यहाँ पर आप लोगों को टायर सेक्शन जो हो कैसा देखने को मिलने वाला है, उसी के साथ साथ सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो जो आप लोगों की ADB 390 आती है, इसके अंदर आप लोगों को पता होगा S
वेरिएंट है, आर वेरिएंट है, एंड उसी के साथ साथ जो आप लोगों को नॉर्मल वाला स्टैंडर्ड जो एडीवी आती है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बट मैं इसको थोड़ा सा जो हो टॉप मॉडल से ही जो कंपेयर करके बता रहा हूँ। सो इस बाइक के अंदर आपको 90/90 21 इंचेस के जो फ्रंट में स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे। 130/80 इंचेस के जो हो रियर टायर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। बट वही अगर आप BMW को देखोगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को जो टायर साइज देखने को मिलेगा वो आप लोगों को 190/90 इंचेस का जो हो फ्रंट टायर देखने को मिलेगा एंड 130/80 इंचेस के जो हो रियर टायर देखने को मिलेंगे। अब देखो जो नॉर्मल वाले अलॉय व्हील वाले वेरिएंट के साथ आती है, सो उसके हिसाब से अगर कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट जो सिमिलर है। बट हाँ, अगर आप लोग इसका जो थोड़ा सा जो एडीबी या फिर ऑफ रोड वाला जो वेरिएंट है उससे कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हल्का फुल्का डिफरेंस जो रहेगा। अगर आपको ज्यादा ही हार्डकोर ऑफ रोडर हो तो एडीबी की तरफ जाओ भाई। बाकी अगर आप लोगों को थोड़ा सा टूरर चाहिए तो BMW तो आप लोगों के लिए बनी ही है। ब्रेकिंग सिस्टम से बात कर लेते हैं कि भाई ब्रेकिंग सिस्टम में कैसा रहने वाला है। सो KTM की जो ADV 390 है वो आप लोगों को 320 mm की जो हो फ्रंट डिस्क ऑफर करती है एंड 240 mm की जो हो रियर डिस्क ब्रेक ऑफर करती है। BMW की जो ये बाइक है भाई एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस बाइक के अंदर आपको 310 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क देखने को मिलने वाली है जो कि 4 पिस्टन कैलिपर है एंड ब्रैम्बो की ब्रेक कैलिपर्स आप लोगों को मिलेगी। रियर में अगर आप जाओगे तो 240 mm की जो हो डिस्क मिलेगी। सो KTM एंड अगर आप लोग BMW को कंपेयर करते हो तो रियर की जो दोनों की बाइक्स की ब्रेकिंग है ना वो बिल्कुल ही सेम है। आगे की जो हो ऑब्वियसली भाई आपको पता है कि KTM ब्रेकिंग के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं रहता। ये भले एक सिंगल सिलेंडर बाइक है बट ब्रेकिंग आप लोगों को जो हो 320 mm की जो हो ऑफर करी है एंड यहाँ पर आपको 310 mm की डिस्क मिल जाती है। सो 10 mm जो है वो बड़ी है, आप लोगों को 19-20 का फर्क लगेगा। बट मुझे लगता है कि ऑब्वियसली ब्रैम्बो यूज हो रहा है तो थोड़ा ब्रेकिंग का जो है फीडबैक और ज्यादा अच्छा आ सकता है। BMW का ब्रेकिंग जो हो ज्यादा अच्छा आ सकता है KTM के कंपैरिजन में। अब यहाँ बात कर लेते हैं सस्पेंशन के बारे में। सो दोनों ही बाइक जो हो आपको 43 mm की USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो ऑफर करती हैं। सो वो काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। बट वही होता है ना कि थोड़ा सा ट्रैवल जो हो अप एंड डाउन होता है तो वो एक चीज देख लेना, बिकॉज जो BMW है भाई वो थोड़ा सा ऑन रोड पर्पस के हिसाब से ज्यादा बनाई गई है। ADV को देखोगे तो थोड़ा ऑफ रोडिंग के पर्पस से बनाई है एंड इसका जो अलॉय वाला वेरिएंट आता है उसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस जो देखने को मिलेगा। बाकी तो देखो भाई रियल लाइफ में जब दोनों बाइक्स को चलाओगे तभी आपको समझ में आएगा। बाकी कुछ और चीजें भी हैं जिसकी वजह से बाइक में जो हो अच्छा खासा डिफरेंस आने वाला है। अब बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में। सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप लोग दोनों ही बाइक्स का वेट देखोगे ना, सो KTM ड्यूक 390 जो है वो लगभग आपको 182 किलो की जो हो वेट करने वाली है, जो कि अच्छी खासी भारी है एक सिंगल सिलेंडर बाइक होने के बाद भी। बट वहीं अगर आप BMW को देखोगे सिर्फ और सिर्फ 178 kg का जो है इस बाइक का वेट रहने वाला है, जो कि मुझे लगता है कि अच्छा खासा जो हो आप लोगों को डिफरेंस जो हो फील होगा। मतलब कम से कम 4 किलो का डिफरेंस है एंड ट्विन सिलेंडर इंजन है तो ऑब्वियसली पावर टू वेट रेशियो जो है वो काफी कमाल का निकल करके आएगा। सो आपको पावर में जो हो कोई भी कमी वैसी जो हो महसूस नहीं होने वाली। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं सीट हाइट के बारे में बात करता हूँ, सो देखो ADV की तरफ अगर आप जाओगे तो उसमें बहुत सारी अलग अलग जो हो सीट हाइट्स हैं। किसी बाइक के अंदर आपको 830 mm की मिलती है एंड अगर आर वाले वेरिएंट में जाओगे तो वहां तो अलग ही लेवल का है। बट मैं नॉर्मल वाली ADV से कंपेयर करके बताता हूँ। समथिंग अराउंड जो सीट हाइट मिलेगी 830 mm की मिलने वाली है एंड BMW के अंदर आपको शायद 835 या 845 mm के आसपास में मिलेगी। सो थोड़ा बहुत डिफरेंस जो हो ऑब्वियसली हो सकता है। अगर आप शॉर्ट राइडर हो तो ADV 390 थोड़ा बेटर रहेगी। बाकी अगर आप लोगों की हाइट जो हो ज्यादा ठीक ठाक है तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी दिक्कत जो हो आप लोगों को आनी चाहिए। अब भाई मेन क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है पैसा, बिकॉज यहीं पे पूरा का पूरा गेम जो हो पलट जाता है। BMW ने जो अपनी बाइक को लॉन्च किया है ये बेसिकली 3 वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च किया है, यानी कि आप लोगों को एक बेस मॉडल मिलता है, एक एक्सक्लूसिव मॉडल देखने को मिलता है एंड एक टॉप मॉडल यानी ट्रॉफी मॉडल जो हो मिलता है। KTM की भी अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो देखो जो उसकी अभी ADV 349cc वाली आई है वो आप लोगों को 2,80,000 रुपए की पड़ती है। खैर उसको तो मैं हटा देता हूँ इस लिस्ट से। बट अगर आप R को और S को कंपेयर करोगे तो जो S वेरिएंट है ना वो ऑलमोस्ट आप लोगों को 4 लाख रुपए जो हो एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। बट वहीं अगर आप लोग BMW को देखते हो तो इसके बेस मॉडल से भी कंपेयर करोगे ना तो वो 4,70,000 रुपए का कॉस्ट कर रहा है, यानी कि 70,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा जो है वो पे करने पड़ेंगे फॉर द बेस वेरिएंट। तो वो एक चीज है। बाकी इसका टॉप वेरिएंट देखोगे तो 5,30,000 रुपए का है। सो अगर मैं 5,30,000 रुपए का डिफरेंस निकालू तो लगभग 1,30,000 रुपए जो हो महंगी पड़ने वाली है आपको BMW की बाइक। सो भाई देखो यहाँ पर क्लियरली मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा ऑफ रोड ओरिएंटेड ज्यादा जाना चाहते हो तब तो आप ADV 390 की तरफ जाओ। बट वहीं अगर आप लोग एक ऐसे बंदे हो जिसको ट्विन सिलेंडर इंजन चाहिए, वाइब्रेशन जो हो कम चाहिए, पावर टू वेट रेशियो जो हो काफी बढ़िया चाहिए एंड फीचर्स भी थोड़े से और एडवांस चाहिए, सो आप डेफिनेटली जो हो BMW की तरफ जा सकते हो। सो ये सारी चीजें हैं। बाकी भाई खर्चे के मामले में ये चीज जरूर याद रखना कि BMW जो हो थोड़ी सी खर्चीली ज्यादा होगी। सो वो सारी चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।